हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका नाम है कर्मों का सिद्धांत। कर्मों के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोगों ने ये समझ लिया कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। आज हम लोग समझेंगे कर्म योग क्या है। कर्म की परिभाषा आप सब भली भांति जानते हैं, सिर्फ ये जानेंगे कि योग क्या है। योग अर्थात किसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ जुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, योग। तो हम कर्म के माध्यम से जब भगवान से जुड़ते हैं तो कर्म योग कहा जाता है। बिना योग के हम भगवान से जुड़ नहीं सकते। और उस जुड़ने के जो माध्यम को हम चुनते हैं, बहुत लोग अलग अलग माध्यम को चुनते हैं, कोई ज्ञान योग, कोई भक्ति योग। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कर्म योग के बारे में। भगवान के साथ कर्मों के द्वारा जुड़ना कर्म योग कहलाता है। भगवान कह रहे हैं कि यद करोसि यद स्नासि यज्ञ होसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो वो मुझे अर्पण करते हुए करो। हम अपने समस्त कर्मों को अगर भगवान को समर्पित करते हैं तो ये हमारा कर्म योग कहलाता है। अन्यथा क्या होगा कि हम संसार के बंधन में बंधते चले जाएंगे। और यही कर्म योग ही अकर्म कहलाता है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि अकर्म आप बिना कर्म किए हुए रह सकते हैं। आप इस शरीर में हैं, आप इस शरीर में जब तक रहेंगे, जब तक आपकी अहमता ममता इस शरीर के साथ है, आप कर्म करेंगे। आपके शरीर से जब तक अहमता और ममता नहीं छूटती तब तक आप अकर्म नहीं कर सकते हैं। अकर्म करना बहुत कठिन है, बहुत मेहनत होता है, बहुत वो अवस्था आनी चाहिए हमारे अंदर ज्ञान के द्वारा, कर्मों के द्वारा, जिससे हम उस अवस्था तक आ सकें कि हम अपने शरीर को अपना ना माने, हमारा अहमता, हमारा ममता इस शरीर के साथ न रह जाए, तब अकर्म कर सकते हैं। भगवान ने बहुत सीधा सा रास्ता बताया है अकर्म करने का। हे अर्जुन, जो कुछ करते हो मेरे लिए करो। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। जो भी हम करेंगे, क्या करेंगे, भगवान यज्ञ नारायण भगवान कृष्ण के लिए करते हैं। इसलिए हमें कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना है तो हमें कर्म योग करना पड़ेगा, जो भी करते हैं। और कर्म योग करने का सीधा सा रास्ता ये है कि अगर हम भगवान के साथ जुड़ जाएं तो भगवान के लिए कर्म करना आसान होगा। और भक्ति ही एकमात्र ऐसा विकल्प है कलयुग में जिसके माध्यम से हम भगवान के साथ बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। भगवान की भक्ति के लिए क्या करना है, केवल और केवल भगवान को नमस्कार करना है, भगवान का नाम ग्रहण करना है, भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करना है और भगवान की वार्तालाप, भगवान के विषय में चर्चा सुनना और करना है। इससे क्या होगा, हम भगवान के साथ अपने संपर्क को स्थापित कर सकते हैं। जब हमारा संपर्क भगवान के साथ हो जाएगा तो हमें भगवान के लिए जो कर्म करना है, जो कर्म योग है, वो बहुत आसानी से संभव है। अन्यथा हम भगवान को हर कुछ अर्पण नहीं करते अपने जीवन में। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ करते हो भक्ति के साथ भगवान को अर्पण करना भक्ति है, और कर्म के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ जाना कर्म योग है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।